स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे परमानेंट वैकेंसी एक और आ चुकी है और ये वैकेंसी आप सबके लिए जारी की गई है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक यूनिट की तरफ से। यहाँ पे हम इनके कैरियर सेक्शन के पेज पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि CSIR हेडक्वार्टर में यहाँ पे वैकेंसी आई है टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे, जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 सितंबर 2026। तो जो भी छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप लोगों को इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या है एज लिमिट, कौन कौन से ट्रेड के छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 60 लाइक का टारगेट रखते हैं, आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई से जुड़ी सभी तरह की जॉब्स की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनकी फॉर्म भरने की वीडियोज एंड बाकी पढ़ाई की वीडियोज हमेशा मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। वहाँ भी आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और PDF हम प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इसका फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड होते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से प्रोवाइड कर देंगे, कैसे फॉर्म भरना है। 18 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 17 सितंबर तक भरे जाएंगे। CSIR हेडक्वार्टर की वैकेंसी है, न्यू दिल्ली की तरफ से जारी की गई है। अब इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट यहाँ पे है 43। टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 की पोस्ट है, 43 पोस्ट है टोटल, जिसमें UR की 19 है, OBC की 11, SC कैटेगरी में 6, ST में 3, EWS में 4 है। 2 पोस्ट इसमें से रिजर्व होगी PWD कैटेगरी के लिए, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया गया है। 19,900 आपका इनिशियल बेसिक होगा, यानी अप्रॉक्स सैलरी 35 से 40,000 यानी 39,000 के आसपास बनेगी। अपर एज लिमिट 28 साल है। इन केस ऑफ OBC 3 साल, इन केस ऑफ SC ST 5 साल, PWD के केस में 10 साल की छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, 4 पोस्ट इसमें से रिजर्व होगी हॉरिजेंटली एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 होगी यहाँ पे PWD के लिए। तो 6 सीट्स जो हैं हॉरिजेंटली रिजर्व रहेंगी, बाकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहेगा। अब कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिली वो मिली इस बार ITI कोपा ट्रेड को। कोपा ट्रेड की टोटल 21 पोस्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी कोपा की। और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ भी पाएंगे। इसमें आपने 10वीं पास किया हो मिनिमम 55% नंबर्स के साथ, और साथ में आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से कोपा ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या मान लीजिए आपने ITI ना किया हो, तो 10वीं पास किया हो और 2 साल की अप्रेंटिसशिप की हो, ठीक है, फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिसशिप अगर आपके पास हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। या आपने वो भी ना किया हो, 10वीं के साथ कोपा में आपके पास किसी डिपार्टमेंट में अच्छी कंपनी में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल ITI के लिए बहुत अच्छा है, फ्रेशर आप फॉर्म भर सकते हैं ITI पास हैं तो। इसके बाद अगली वैकेंसी है, टोटल 7 पोस्ट है DTPO की। DTPO होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। ये भी ITI का एक ट्रेड है, इसमें अगर आपने ITI किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सेम कंडीशन सब में है, या तो अप्रेंटिस या तो एक्सपीरियंस। ITI है तो कोई एक्सपीरियंस, कोई अप्रेंटिस की जरूरत नहीं है। CHNM ट्रेड की है, 5 पोस्ट है। CHNM ट्रेड में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस की पोस्ट है, तो ये छात्र अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका MLT है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसके बाद आपका आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन है। ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर में अगर आपने किया ITI तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 2 सीट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 पोस्ट है, UR में एक SC में है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर आप ITI हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, और यहाँ यूनिट भी लिखी, जैसे देखिए ये मुंबई यूनिट के लिए है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, कोई मुंबई यूनिट के लिए है, बाकी दिल्ली यूनिट, ये भी मुंबई यूनिट के लिए है, ठीक है। कोपा जो है वो आपका नॉर्मल हेड ऑफिस के लिए, बाकी आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अगला आपका है DMM ट्रेड के लिए, एक ही पोस्ट है। UR में तो सभी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी कम है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपका ITI हो तो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन सिविल, एक पोस्ट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली LACP है, लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट। LACP ट्रेड है, एक पोस्ट है, उसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर डिजाइनर की, एक ही पोस्ट यहाँ भी है, उसमें अगर आपने इंटीरियर डिजाइनर में ITI किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इतनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अब बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज लिमिट हमने पहले ही आपको बता दिया है। फॉर्म भरने की फीस की बात करें तो विमेन कैंडिडेट, SC ST, PWD और एक्स सर्विसमैन की फीस नहीं लगेगी। बाकी जनरल, EWS, OBC को 500 रुपये फीस जो है SBI कलेक्ट के थ्रू भरना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।
एज लिमिट 28 साल है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। इसके बाद नीचे आप आते हैं तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी वैकेंसी के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 3 पेपर होंगे टोटल यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा आपका, सबसे पहले तो एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो यहाँ पे फॉर्म आपकी स्क्रीन करेगी, मतलब आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, उन्हें सबसे पहले ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम में बैठाया जाएगा, ठीक है, जिसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और एक और चीज, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क है ट्रेड टेस्ट का और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का, वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 उन्हीं का चेक होगा जो पेपर 1 में जो मिनिमम सिलेक्शन कमेटी डिसाइड कर रही है उतना नंबर उतना आप पास करते हैं तब। यानी पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपकी एक्चुअल मेरिट जो बनेगी पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगी, ठीक है। फाइनल मेरिट उसी से बनेगी। तो सबसे पहले तो आपका हो गया ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका होगा एग्जाम, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का समय होगा, तीनों पेपर एक साथ आपको देने। पेपर 1 के लिए 1 घंटे का टाइम अलॉट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसे जब आप पास कर जाएंगे, इसमें क्या क्या पूछेगा, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल क्वेश्चन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब रहेगा। नेक्स्ट आपका पेपर 2 होगा 30 मिनट का, ठीक है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 75 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नंबर कटेगा अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन उस केस में, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि काफी खतरनाक मानी जाती है। नेक्स्ट है पेपर 3। इसमें 1 घंटे का समय होगा, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे, आपकी ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी, ठीक है। जो ट्रेड टेस्ट का सिलेबस है वो आपका जो, और जो पेपर 3 का सिलेबस है आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आ जाएगा। एंड आपका जो ITI का सिलेबस है एक्चुअल में DGP का, वही रहता है पूरा पूरा। अगर टाई होता है तो उस केस में जो कैंडिडेट यहाँ पे पेपर आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें हायर होगा उन्हें मौका मिलेगा, या जिन्होंने कम गलत किया होगा उन्हें मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें रहती, जो एज में बड़ा होगा उसे मौका मिलेगा अगर सेम नंबर आते हैं उस केस में। इसके बाद आपका यहाँ आता है कुछ जनरल कंडीशंस हैं। फॉर्म ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे भर सकते हैं। जो एज लिमिट, एक और चीज़ है, जो एज लिमिट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन डिसाइड होना है वो होगा 17 सितंबर, जो लास्ट डेट है उस पे। यानी अभी जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया है आप लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके तब तक मार्कशीट सर्टिफिकेट भी आ जाएंगे। तो 17/9 से पहले पहले जब आपका आ जाएगा तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो अभी पास आउट हुए रिसेंट में 2026 के रिजल्ट में, आप सब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मौका आपके पास काफ़ी अच्छा है और परमानेंट जॉब है, स्पेशली कोपा वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको फॉर्म भर के अपनी बेहतरीन तैयारी जरूर करनी चाहिए, नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये पूरा, बाकी इसमें और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं तो उन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे क्या क्या प्रोबेशन पीरियड रहेगा, कितना रहेगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन होगा, फॉर्म भरने का वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसा हर वीडियो हर टाइम पे हम प्रोवाइड करते हैं तो आपको प्रोवाइड जरूर कर देंगे। इनिशियली जो आपकी पोस्टिंग होगी इन्हीं 3 प्लेसेस पे होगी, एक तो दिल्ली NCR, दूसरा पुणे, तीसरा मुंबई। बाद में आपको कहीं भी ट्रांसफ़र एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट आपको किया जा सकता है, उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। लाइव फोटो भी कैप्चर होगी फॉर्म भरते टाइम, फोटोग्राफ इमेज भी अपलोड होगी, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे, सिग्नेचर अपलोड होगा, सब कुछ अपलोड करके आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। ये टोटल 32 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको नीचे जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उनके फॉर्मेट भी दिए गए हैं। अगर आपके पास नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट वही होता है जिसमें यहाँ लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भले ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार कुछ लिखा हो, बट अगर यहाँ पे इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, तो आप उसी को अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये शेयर कर देंगे आपके साथ हम। बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इसका फॉर्म भरने का वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी और भी कई परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप आई हुई हैं, उन्हें आप लोग चेकआउट कीजिएगा। जिसमें भी आप एलिजिबल हैं सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हुई है। आपके कमेंट के हमने रिप्लाई भी डेली करते रहते हैं, उन सब चीज़ों से आप अवेयर भी होंगे। तो ज़रूर उसमें आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी आपका कोई डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ मैसेज कर सकते हैं। दिन में जब भी समय मिलता है हम आपके सारे कमेंट्स रीड करते हैं, सारे मैसेज रीड करते हैं और उस पर रिप्लाई भी करते हैं। थैंक यू।